तो मैं सभी की तरफ से धम्मचारिणी सम्मेका से अनुरोध करता हूँ कि वे त्रिशरण पंचशील की शुरुआत करें। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। त्रिशरण पंचशील। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। सकारात्मक पंचशील। मैत्रीपूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। शांति सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। सत्यता पूर्ण संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करती हूँ। स्मृति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करती हूँ। थैंक यू सम्मेका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये जो सीरीज है जो मतलब हमने आयोजित की है, वो सीरीज जो विषय अकूपा जी ने ही मतलब मुझे सुझाए थे और मैंने केवल उसको आपके बीच अनुवाद करके भेजे हैं। अकूपा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये दोस्ती हमारी 2002 से हुई थी। क्योंकि मैं पद्मलोक में रहता था और वहाँ ये लोग अक्सर किसी न किसी शिविर या मीटिंग के लिए आते थे, तो वहीं से हमारा परिचय हुआ। फिर उन्होंने मुझे न्यू कैसल में भेंट के लिए बुलाए थे। तब इनकी जगह कोई दूसरा वहाँ पर चेयरमैन था, मगर लगभग 2000 से ही वो 2002 से फिर वो चेयरमैन बने और अभी वो न्यू कैसल बुद्धिस्ट केंद्र के चेयरमैन है, जो उत्तरी इंग्लैंड का हिस्सा है। वो शुरुआत से ही जो प्रकृति है उसके बारे में बहुत उनका रुचि रही, बड़ा उनका पसंदीदा वो विषय रहा और बहुत ही कम उम्र में ही उन्होंने
भूगोल इस विषय में डिग्री हासिल किए थे। ज्योग्राफी में उन्होंने एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बहुत ही अव्वल नंबर से यानी फर्स्ट क्लास में उन्होंने डिग्री पाई थी। उसके बाद उन्होंने पर्यावरण पर बहुत बढ़िया काम किए और वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उनमें भी उनका बहुत मदद रहा और क्योंकि वो सांसद थे, वो जो लोकल जो गवर्नमेंट थी वहाँ की, वहाँ पर वो पार्षद थे और पार्षद होने के नाते उन्होंने सरकार में भी बहुत काम किया और 1980 के दरमियान उन्होंने जो ये पर्यावरण में जो बदल होता है उसको लेकर भी उनके बहुत अच्छे योगदान उस शहर के लिए रहे। 1980 में वो दीक्षित हुए और तब से वो ये धम्म का तो काम कर ही रहे, पर साथ साथ वो ये जो पृथ्वी है उसका कैसा रक्षण हो, वो बुद्धिस्ट जो दृष्टि है उस दृष्टि के माध्यम से उनकी किताब भी छपी है जो कि बहुत प्रसिद्ध रही, जिसको विंडहॉर्स के माध्यम से प्रकाशित किए। जहां तक मैं भेंट किया उस सेंटर में, तब वो बहुत ही यानी एक बहुत ही अलग कस्बा है एक तरीके का न्यूकैसल, और बहुत कम बौद्ध लोग हैं वहाँ। उसके बावजूद भी ये वहाँ बहुत सारे मित्रों के साथ, ब्रह्मचारियों के साथ ये केंद्र को वो आगे बढ़ाते, और जब कभी कहीं मदद की जरूरत होती वो आगे बढ़ के मदद भी करते हैं। तो अभी फिलहाल वो बहुत अलग अलग जगह व्यस्त है, जैसे हमारे जो हमारा यानी प्रिसेप्टर कॉलेज की मीटिंगों में हो या अन्य शिविर लेना है उनके लिए, सेंट्रल जो मित्र कन्वेनर की जिम्मेदारी है, ऐसे कई जिम्मेदारी से वो वहाँ कार्यरत है। तो इनका समय मिलना बहुत कठिन था। मैं लगभग इनको नवंबर महीने से पूछ रहा था कि आप समय दीजिए, तो वो इस दरमियान ही थोड़ा वक्त निकाल के हमारे साथ में ये विषयों को वो बताने वाले हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने विषय की शुरुआत करें। So I give a little brief introduction of yours, and then I requested from all our friends that please give your talk. Thank you, Nagamitra. Jai Bhim, Namo Buddhaya. सबको जय भीम और नमो बुद्धाय। It's very good to be in India. This is the easiest trip to India I've ever made. ये बहुत ही आसान वाला मेरा ट्रिप है बोलते भारत में भेंट देने का। Particularly India as the land of the Buddha and the land of Dr. Bhimrao Ambedkar. क्योंकि ये जो भूमि है ये बाबा साहब और बुद्ध की भूमि है। I was last in India almost 3 years ago. और मैं भारत में लगभग 3 वर्ष पहले आया था। I remember being at Bodh Gaya standing next to the goat herds tree. और मुझे याद है कि जब मैं आया था तो बोध गया में बोधि वृक्ष के बाजू में रहकर वहाँ का अनुभव लिया था मैंने। That place where the Buddha, in conversation with the Brahmin, destroyed the caste system and set a Dharma revolution in place. और साथ ही साथ वहाँ भी मैं खड़ा था जहाँ तथागत बुद्ध ने ब्राह्मण के साथ में चर्चा करते वक्त जाति व्यवस्था पर बड़ा हमला किया था। I also remember another visit to India in October 2005. साथ ही साथ मैं 2005 में अक्टूबर में भारत को भेंट दिया था, वो भी मुझे याद है। And I was taken to the Diksha Bhumi and was very, very moved to see so many thousands of people. और वहाँ मैं 2005 में जब भेंट किया था तो मुझे याद पड़ता है कि मुझे दीक्षा भूमि का भी दर्शन कराया गया था जहाँ लाखों के रूप में भीड़ जमी थी। And the experience of being in that crowd, I came to understand what Dr. Ambedkar meant to so many people. और वो भीड़ ने मुझे एक तरीके से सोचने पे मजबूर कर दिया था कि बाबा साहब
का क्या मायना है इन लोगों के लिए। And this resonates with me very strongly because I've always felt that the Buddha's social message is very important. और बुद्ध का और बाबा साहब का जो सामाजिक एक संदेश है वो कितना प्रभावी है, वो मेरे जीवन भर मुझ पर छाप कर दिया। That our own spiritual lives are completely connected with the way that we live our lives collectively. और ये हम जो सामूहिक रूप से जीवन जीते हैं उसका कितना एक दूसरे के परस्पर संबंध है वो उसमें से दिखाई देता है। So in India, by practicing the Buddha's Dharma in this way, I believe you're setting a very positive, powerful example. और जिस तरीके से अभी हम चर्चा कर रहे हैं या फिर ये जो सुन रहे हैं उसका कितना महत्वपूर्ण बुद्ध धम्म का आचरण करने वाले लोगों ने प्रभाव डाला है उससे दिखाई देता है। An example that the Buddhists in the rest of the world can follow. जिससे कि जो दुनिया है वो भी उसका अनुकरण कर पाए। So the Buddha's message has been very powerful in liberating people from individual suffering and from the evils of the caste system. तो एक तरीके से बुद्ध का जो मुक्ति का संदेश है वो कैसे एक व्यक्ति के माध्यम से पूरे समाज के जो जाति भेद है या समानता है उसको मुक्त करवाने का संदेश देता है। I also feel that the message of the Buddha and the message of Dr. Ambedkar is important beyond India and beyond the issue of caste. और बुद्ध का और बाबा साहब का जो संदेश है वो कैसे मतलब भारत और भारत के अन्य देशों में भी कितना मायना रखता है वो दिखाई देता है। So just as caste is a sickness within Indian society, other societies have their own sicknesses. तो जैसे कि भारत के लिए जाति व्यवस्था एक बहुत भयानक बीमारी है और मगर अन्य दूसरे देशों में भी दूसरे किसी और तरीके से ये बीमारियां फैली है। Social inequality, racism, nuclear weapons, imperialism. तो कई प्रकार की बातें हैं, सामाजिक भिन्नता, सामाजिक मतभेदता, फिर उसके बाद में ये जो न्यूक्लियर जो अणुबम है, इस तरीके की बातें कितना डर और खौफ और दूरियां बढ़ाते हैं। And in the case of Western societies and modern economies, we also have a severe imbalance with the natural world. तो ये जो अभी आज की जो आर्थिक नीतियां हैं या जो एक फैला हुआ ये एक भयानक ऐसा वातावरण है उससे बहुत असंतुलित हो गया पूरा दुनिया का तरीका। We've treated nature very badly and we're causing very much suffering. और उसी के वजह से हम जो प्रकृति है उसके साथ में बहुत ही बुरी तरह बर्ताव कर रहे हैं जिसके वजह से हमको ये अभी जो परिस्थितियां उसको भुगतना पड़ रहा है। Not only have animals suffered, but human beings are suffering as well. तो ये केवल जो प्राणी है उनको तकलीफें नहीं हो रही, तो ये मनुष्य को भी तकलीफ हो रही है। So I'm sitting here in the city of Newcastle. तो मैं अभी जहाँ बैठा हूँ उस शहर का नाम न्यूकैसल है। One of the cities where the Industrial Revolution started. जो वो शहर है जहाँ एक तरीके से औद्योगिक जो क्रांति है उसकी निर्मित होती, औद्योगिकरण की क्रांति हुई थी। And where coal mining began. जहाँ एक जो कोल यानी कोयले की खानें जो है उसकी वहाँ निर्मित हुई थी। And now, after centuries of this, we have the issue of climate change. और अभी ये पूरे शतक के बाद हम देख रहे कि पर्यावरण में बहुत बदलाव हो रहा है। The city of Newcastle has now decided to stop coal mining.
मगर अभी जो ये शहर है उसने हर खदान को, कोयला खदान को बंद कर दिया. And this is something that we need to follow the world over. तो अब ये जो दुनिया जिस तरीके से इन चीजों पे काम कर रही, तो हम भी उस तरीके से उस पर अभी अमल कर रहे हैं. And in the West, we need to change our habits, but action is needed across the world. तो हमको भी पश्चिम में आदतों पे काम करना बहुत जरूरी है, मगर ये पूरी दुनिया में भी इसकी आचरण करना बहुत जरूरी है. So just as the Buddha's teaching is revolutionary in regard to caste, तो जैसे कि जाति व्यवस्था पे जो क्रांतिकारी सोच बुद्ध की है, it's also revolutionary in regard to nature. और उसी तरीके से ये प्रकृति के बारे में भी बहुत क्रांतिकारी बातें करना जरूरी है. So at Isipatana, the Buddha at Isipatana urged his first 60 disciples to go forth. तो इसी पतान नाम का जो एक बाग था, वहां पर 60 अपने शिष्यों के साथ में बुद्ध थे. For the good of the many, the happiness of the many, out of compassion for the world. तो एक तरीके से बहुजनों के हित के लिए और संसार के हित के लिए वो वहां शिक्षा ले रहे थे. For the good, for the happiness of gods and men. तो ये जो उनका सुख था वो मनुष्य और देवताओं के लिए था. At that moment, the Buddha was sending out his teachings on a great journey. तो बुद्ध वहां अपनी जो शिक्षा है वो उनके माध्यम से बाहर भेज रहे थे. A teaching not just about individual spiritual liberation. ये केवल लोगों के व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं कर रहे थे, but a teaching that was for the good of the many. तो वो जो कर रहे थे वो बहुजनों के सुख के लिए कर रहे थे. From that moment on, the Buddha's teachings would always be at their most powerful. उसके साथ साथ उनकी जो शिक्षा थी वो बहुत ही सामर्थ्यपूर्ण थी. When they connect most deeply with people's lives. जब वो लोगों के साथ में उनका संपर्क आता था. So since that day at Isipatana, the Dharma has made this great journey. तो इसी पतान जो जगह थी वहां से ये एक तरीके का सफर शुरुआत हुआ था. And now it's come to the modern age. और अब ये एक हम देख सकते हैं कि इस समय में ये हमारे सामने प्रस्तुत है. And perhaps in meeting the modern era, this is the biggest change that the Dharma has yet met. और इस पूरे सदियों के दरमियान अभी जिस तरीके से परिस्थिति उभरी है उसको देखना, ये अभी वो परिस्थिति आई है. We're now in a very changed world, both for good and for bad. अब हम दुनिया के उस बहुत ही बुरे वक्त और अच्छे वक्त के उस परिस्थिति को देखने की कगार पे आए हुए हैं. A world that would barely be recognized by the Bodhisattvas of old. और अभी मतलब बोधिसत्वों को किस तरीके से देखा जाए आज के जमाने में वो दुनिया देखेगी. So we are the generation of Buddhists that are taking the Dharma forward in this very changed time. तो अभी हम जो लोग हैं अभी इस परिस्थिति में हम दुनिया के लिए धम्म दे रहे हैं. It is up to us in our lives how Buddhism faces that change.
हम अभी बुद्ध धम्म ने किस तरीके से इसका मुकाबला किया है, ये उदाहरण देने के हम हिस्सेदार रहेंगे. And in this modern time, in the 21st century, हम ये 20वीं सदी में ये देखेंगे there are some particular challenges that we face in practicing the Buddha's Dharma. तो अभी इस दरम्यान में हम बुद्ध धम्म का आचरण करते हुए कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. For example, the consumer culture increases our desire for material comfort and security. तो हम ये भौतिकवाद में जिस तरीके से उपभोक्ता वाद को लेकर सिर्फ हमारे पास में बटोरने की जो एक व्यवस्था है उसको देख रहे हैं. Nowadays, we have a vast amount of information and stimulation through the internet. आज के जमाने में हमारे पास में जो जानकारियों को पाने का एक ऐसा बड़ा जकीरा सभी के पास में है. We are aware of suffering all over the world. हम उसके माध्यम से देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में किस तरीके से लोग पीड़ित है, परेशान है. At the same time, it's much easier to be distracted. और बहुत आसानी से हम उन सारी परिस्थिति से विचलित भी हो सकते हैं. And as well as having more information available to us, there's a lot of misinformation as well. तो बहुत सारी अच्छी जानकारी के साथ साथ गलत धारणाओं की भी जानकारी हमारे पास में बहुत बड़े पैमाने पे उपलब्ध है. We have technology that can bring great benefits like medicine. हमारे पास में ऐसे तंत्रज्ञान भी है जिससे कि हम दवाइयां भी निर्माण कर रहे हैं. But also great harm like weapons. मगर उसके साथ साथ कुछ ऐसे शस्त्र भी है जो हमें बर्बाद कर सकते हैं. There are views in the world that there is no spiritual dimension. There is a lot of cynicism. कुछ ऐसे भी लोगों के दृष्टिकोण है जो एक तरीके से हम में आपस में ही बंटवारा करने की, बांटने की भूमिका अदा कर रहे हैं. And there are still divisions in the world. और अभी भी देखते हैं हम दुनिया में बहुत ज्यादा बंटवारा हुआ है, विभाजन हुआ है. Between countries, between different races and castes. देख सकते हैं हम कि देशों में बंटवारा है, लोगों में बंटवारा है, जातियों में बंटवारा है. And people with different political views. और साथ ही साथ राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अलग-अलग उनके मतांतर है. And finally, there's this threat to life because of environmental problems. और इस पर्यावरण की परिस्थिति की वजह से हमारे अपने जीवन के खतरे भी हमको दिखाई देते हैं. Such as climate change and the loss of species. तो जैसे कि हम देखते हैं कि पर्यावरण के बदलने से कई जो पशु पक्षियों की अलग-अलग जाति प्रजातियां हैं वो नष्ट हो गई. So this is where the Dharma, this is where we are now practicing the Dharma. अभी ऐसे परिस्थिति में हम धम्म आचरण कर रहे हैं. So we have to live with our own desire for truth and meaning for the Dharma. तो हमको अपने स्वयं के अनुभव से, उस प्रेरणा से हमको सच्चे धम्म का आचरण करना जरूरी है. And we also have our own habits, our own conditioning. साथ ही साथ हमारी अपनी कुछ आदतें हैं, हमारे कुछ अपने संस्कार हैं. And we also have the conditions of the world around us. और साथ ही साथ हमारे जो बाह्यातकारी संस्कार है, संस्कृति है, वो भी हमको देखनी पड़ रही है. Between these things, we live our Dharma lives. इन दोनों के मध्य में हम अपना जीवन बिताते चले आ रहे हैं.
So looking at the life of the Buddha, तो यहाँ बुद्धा की जो जीवनी है उसको अगर देखते हैं, he responded to the suffering of his time with his whole life. तो वो स्वयं अपने उस जमाने की जो इस तरीके की महामारी का जो अनुभव है और साथ ही साथ अपने जीवन के जो अनुभव के दुख के अनुभव के पल हैं वो उन्होंने बताए। His awakening, his teachings, his friendships, उनकी जागृति, उनकी शिक्षाएं और उनकी मित्रता, in gathering a sangha around him. वो अपने पूरे जीवन के उस वातावरण में इकट्ठा करते हुए देखे गए। All of this was one single response to the suffering of the world at the deepest possible level. और ये सारे जो उनके तरीके हैं वो जो भी गहरा दुख है उसको कैसे मात कर सकते हैं वो उन्होंने बताया है। So the Buddha was the first Bodhisattva, somebody who lives the Dharma life to respond to the suffering of the world. तो बुद्ध यहाँ बोधिसत्व के जैसा पहला जीवन उन्होंने बिताया है जो खुद उस दुख से ऊपर उठे हैं। So what would that look like in the 21st century? तो फिर ये आज के इस 21वीं सदी में वो कैसे देखा जाए? Let's try to imagine what a 21st century Bodhisattva might look like. तो हम थोड़ा सा कल्पना कर सकते हैं कि क्या 21वीं सदी में जो बोधिसत्व है वो कैसा दिखेगा या कैसा होगा? So a few things. First, the Bodhisattva will act from right view. तो कुछ बातें, मगर बोधिसत्व जो है पहले वो सम्यक दृष्टि से या सही दृष्टि से चीजों को देखेगा। So a Bodhisattva is not just a person who happens to be kind. तो ये बोधिसत्व यानी ऐसा व्यक्ति नहीं जो उस दया भाव से ही काम करेगा। His or her kindness comes from a radically different way of seeing other people. तो ये जो उसके मन में एक करुणा का जो भाव आएगा वो उस परिस्थिति और लोगों को देखने के ऊपर निर्भर रहेगा। A different view of what it is to be human. वो कैसे मनुष्य होगा वो उसका अपना दृष्टिकोण होगा। A bodhisattva understands that my happiness is not separate from the happiness of others. तो वो ये देखेगा कि मेरी जो सुख की अवस्था है वो दूसरे से जुदा नहीं है। And this is very different from a lot of people's views in the world today. और ये दुनिया के जो भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण है उससे बिल्कुल अलग होगा। In the West, but also in the modern world generally. Could you repeat, please? This is the case in the West, but also in the modern world generally. तो ये आज का जो पश्चिमी दृष्टिकोण है और वैसे भी दुनिया का जो दृष्टिकोण है उसमें फर्क होगा। We tend to think that my happiness comes from my possessions, my power, my status. मेरा जो सुख है, मेरी जो वस्तुएं है, मेरा जो एक पद है, प्रतिष्ठा है, इसके वजह से मेरी खुशियां है, मेरा सुख है। And we're very individualistic. और इस तरीके से मैं बहुत व्यक्तिवादी है हम। There is also a view that the natural world is basically dead. मगर जो नैसर्गिक रूप से जो दुनिया है वो हमारे लिए मृत है। We tend to think of the natural world just as a resource, something for us to use.
और हम ये मान लेते हैं कि ये जो निसर्ग है ये मेरे अपने उपयोग के लिए है. Sangharakshita said that we need to see things as alive rather than dead. संगरक्षित जी ने ये बताया है कि जो निसर्ग में रखी हुई चीजें को मृत देखने के बजाय उसको जीवित देखा जाए. That this is a very important part of Buddhist practice. और ये बुद्ध धम्म की बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा है. We need to come alive to that everything is living, both other humans and non-humans. तो हमको जो हर बात में एक जीव देखना है, वो मनुष्य भी है और जो मनुष्य नहीं है उसमें भी जीव हमको देखना है. Including animals and even including trees and plants. हमको प्राणियों में भी देखना है, साथ में जो पेड़ पौधे और वनस्पति उसमें भी देखना है. So the 21st century Bodhisattva तो ये जो 21वीं सदी के जो बोधिसत्व है will really connect and really look at how we are connected with each other and the natural world. तो वो कैसे एक दूसरे के साथ में हमारे कैसे संबंध है और फिर वो जो निसर्ग है उससे हम कैसे जुड़े हुए हैं वो देखेंगे. We will want to understand that more and more deeply. और वो बहुत ही गहराई से इससे संबंध जोड़ेगा या उससे उसके साथ में अपना रिश्ता बनाएगा. So a second thing about the 21st Bodhisattva, 21st century Bodhisattva, तो ये 21वीं सदी की जो बोधिसत्व होगा वो दूसरी एक बात करेगा. they will always be motivated by metta. वो हरदम ही मैत्री से परिपूर्ण होगा, प्रभावित होगा. That they will have a love for the world. उनको ये दुनिया है उसके प्रति प्रेम होगा. So a 21st century Bodhisattva will be concerned with social and ecological issues. और ये जो 21वीं सदी का जो बोधिसत्व होगा वो सामाजिक सभी बातों से जुड़ा होगा, साथ ही साथ वो पर्यावरण के साथ भी उसका बहुत ही गहरा संबंध प्रस्थापित करेगा. So again, this is something that Sangharakshita emphasized. और ये भी बात को संगरक्षित ने बहुत जोर देके बताया है. So he said, an attitude of withdrawal from public concerns into purely personal ones. तो ये वो जो स्वार्थ वाली भावना है वो स्वार्थ वाली भावनाओं को बिल्कुल वो हटा देगा और लोगों के साथ अपने आप को जोड़ेगा. Is one that is not worthy of a human being. अगर वैसा नहीं करते हैं तो एक मनुष्य मात्र होने का कोई औचित्य नहीं रहता है. It represents an abdication of responsibility. और ये बात एक तरीके से जिम्मेदारी का एहसास कराती है. So the Buddha's Dharma means two things. तो बुद्ध का धम्म माने दो बातें हैं. It means being involved in matters of public concern. तो एक बात है कि जो ये अन्य लोगों के साथ में हमारे संबंधों को प्रस्थापित करता है. But in doing so with real heartfelt loving kindness. और ये पूरे हृदय के जो गरिमा है उसके साथ औरों के साथ में जुड़ने की बात बताता है. So it's not just a matter of having this or that public opinion. तो ये कोई मायना नहीं रखता है कि लोगों का क्या मत है इस बात के लिए और उस बात के लिए. Or being involved in this project or that project. मैं इस प्रकल्प के साथ जुड़ा रहूं या उस प्रकल्प के साथ में जुड़ा रहूं, इसका कोई मायना नहीं है.
but by being motivated by loving kindness in every action. हर एक कृति में वो मैत्री का ही अपना जो अंश है उसमें देखेगा, Even for those who are against us. उनके साथ भी जो लोग हमारे खिलाफ है, विरुद्ध है. I've been thinking a lot about Dr. Ambedkar's saying of liberty, equality, fraternity. और मैं बाबा साहब के उन 3 संदेश है उसके बारे में काफी गहराई से सोच रहा था, स्वतंत्र, समता और बंधुत्व के. That liberty, equality, and fraternity are 3 aspects of loving kindness. तो ये जो मैत्री के ये 3 बहुत ही गहराई से जुड़े हुए संदेश है, समता, स्वतंत्र और बंधुत्व. That liberty is the loving kindness that wants you to be free. तो यहाँ एक तरीके से जो स्वतंत्रता है वो एक ऐसा आधार देती है लोगों को कि वो मुक्त हो, वो अपना जीवन आजादी से जिए. Free from poverty, free from oppression. गरीबी, दरिद्रता और किसी भी प्रकार का दबाव, उससे आजादी. Free from the expectations of society or free from my expectations. किसी भी प्रकार की समाज से अपेक्षाएं या मेरी अपनी अपेक्षाएं, उससे मुक्त होना. Equality is the loving kindness of recognizing that your happiness is as important as mine. और जो समानता है वो एक तरीके की, जिस तरीके से मुझे खुशी चाहिए, मुझे सुख चाहिए, वैसा ही सुख अन्य को भी चाहिए, उसको समझना. And fraternity is the loving kindness that stands ready to act to defend your freedom and happiness. और बंधुत्व यानी एक तरीके का औरों को उस तरीके की जो स्वतंत्रता में बाधा आ रही, उसको वहां पूरी तरह से बाहर कर देना. So this idea of Maitri as liberty, equality, and fraternity. तो ये जो मैत्री के जो कल्पना है या फिर वो जो आचरण है, उस आचरण में समता, स्वतंत्र और बंधुत्व का बहुत ही बड़ा मायना है. Works well on an individual level when doing the metta bhavana. हम अपने व्यक्तिगत जीवन में मैत्री भावना का अभ्यास करते हैं. But then can be expressed more widely. और फिर हम इसका जो विस्तार है वो थोड़ा फैला देते हैं, विस्तार कर लेते हैं. In our communities, in our countries, in the world. फिर हम अपने समाज में, अपने देश में और फिर दुनिया में. So politics then becomes the expression of loving kindness. और फिर जो राजनीति है वो हमारे उस आजादी का एक अभिव्यक्ति के रूप में काम करती है. And this vision of politics is something, one of the important things that Dr. Ambedkar can offer to the wider world. और राजनीति के माध्यम से समाज में कितना भलाई कर सकते हैं, ये बाबा साहब के दृष्टि से स्पष्ट होता है. So a third quality of a 21st century Bodhisattva. तो फिर तीसरा जो गुण है वो है इस 21वीं सदी का जो बोधिसत्व होगा उसके बारे में. Is the practice of non-harm. और ये है किसी भी प्रकार से दूसरों को पीड़ा नहीं देना, यानी अहिंसा का तत्व. So what are the forms that violence takes in the 21st century? तो 21वीं सदी में कौन से ऐसी बातें हैं जो समाज को पीड़ा देते या तकलीफ देते? What is different is that technology and scale are much greater. कौन सी ऐसी तंत्र ज्ञान है या फिर ये जो टेक्नोलॉजी है वो किस हद तक हमको
उपयोग में या फिर तकलीफ देती है, उसमें देखना है। Nowadays we have war. आज अगर देखते हैं हम तो यहाँ युद्ध है On a big scale, बड़े स्तर पे, and also industrialized animal agriculture. और फिर हम देखते हैं कि ये औद्योगिकरण और फिर ये जो प्राणियों की परिस्थितियां। So let's have a look at the example of the Buddha. तो फिर यहाँ हम बुद्ध का उदाहरण देखते हैं। The Buddha had a big influence on the practice of animal sacrifice. तो बुद्ध के उस दरमियान हम देखते हैं कि बहुत सारे यज्ञ हुआ करते थे और प्राणियों की बलि दी जाती थी। So even in the Buddha's lifetime, there was a big reduction in the amount of animal sacrifice. तो बुद्ध के अपने उस दरमियान भी इस यज्ञ के माध्यम से बहुत सारे प्राणियों की बलि दी जाती थी और उनकी कमी हमको देखने को मिलती है। In terms of war, the Buddha actually put his body physically between warring armies. और बुद्ध भी इस मतलब युद्ध के दरमियान भी देखते हैं कि बुद्ध ने अपने आप का जो पूरा शरीर है उस वहां से अपने आप को दूर रखा था। Also, if you look at the life of the Buddha, और फिर अगर बुद्ध का जीवन अगर देखते हैं तो he was very sensitive to nature. वो बहुत ही संवेदनशील थे इस पूरे एक निसर्ग के लिए। He would tell his followers not to pollute the forest or rivers. वो अपने शिष्यों को बताया करते थे कि कैसे जो जंगल है उसका रक्षण किया जाए। He was very sensitive to animals such as elephants. वो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील थे प्राणियों के लिए और खासकर हाथियों के लिए देखने को मिलता है। जेपी क्या दे रहे थे? जेपी कौन बोल रहा है? थोड़ा स्टॉप करो, कौन बोलने वाले? Sorry. Okay. And also to he had an idea of spirits in nature. और साथ ही साथ जो एक निसर्ग का जो चैतन्य है उसके प्रति भी बहुत जागरूक थे। So from the Buddha's life, तो बुद्ध के जीवन से भी हम कुछ बातें इसके तरफ देख सकते हैं। we can take some very important principles. यहाँ से हम बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा तत्व देख सकते हैं। That we need to stand up for peace in the world. वो मतलब शांति के लिए वो कैसे अपने आप को समर्थ रूप से खड़ा किए। That we shouldn't eat in a way that harms beings. हमने ऐसा कोई भी खाना नहीं खाना चाहिए जिससे कि वो किसी भी तरीके से किसको हानि पहुंचाए। And that we shouldn't harm the world through pollution. और साथ ही साथ हमने किसी को इस तरीके का कोई दंडित नहीं करना चाहिए जिससे कि तकलीफ हो। So a fourth point about the 21st century Bodhisattva. बोधिसत्व जो 21वीं सदी के होगा उसके जो चौथा मुद्दा है वो क्या होगा वो देखते हैं। Is that they're not afraid to be different. वो अपने आप को कहीं तो भी अलग नहीं महसूस करना चाहिए। So we transform the world we're in. हम जहाँ है वहाँ से दुनिया को बदलना जरूरी है। But we live our lives
from different values. हम हमारा जीवन बहुत ही अलग तरीके से दूसरे समय में जीते हैं. We don't live our lives to get more wealth and more possessions. हम बहुत ज्यादा अपने आप में धन वृद्धि हो या बहुत ज्यादा हमको पद प्रतिष्ठाएं मिले उसके लिए नहीं जीते हैं. And we put spiritual development at the center of everything. हमारा जो केंद्र बिंदु है वो हमारा आध्यात्मिक जीवन का विकास ये होना चाहिए. So Sangharakshita, drawing from the Sutra of Golden Light, तो यहाँ संरक्षित जी जो गोल्डन लाइट जो सूत्र है उसमें से कुछ बातें बताते हैं. has a vision in which every aspect of human activity तो वहाँ जो मनुष्य की अलग अलग जो अवस्था है उसमें क्या कृति करे उसको बताया गया है. becomes centered around spiritual growth. वहाँ वो जो अपने जीवन का केंद्र बिंदु आध्यात्मिक जीवन को बताते हैं. So we can try to imagine a world in which agriculture and commerce are mainly there for spiritual development. तो जो भी एक जो खेती का जो उत्पन्न होता है वो किस तरीके से हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए उपयोग में आ सकता है उसको उस नजरिए से देखें. Or the arts or sciences. या फिर कला है, विज्ञान है. And government. साथ ही साथ सरकारें हैं. Even entertainment and sport. या हमारे मनोरंजन के संसाधन है या फिर खेलकूद है. And it's the same with our treatment of nature. और उसी तरीके से हमारे निसर्ग के साथ में हमारा व्यवहार. That it shouldn't be there to increase our wealth. वहाँ किसी भी तरीके से हमको हमारा धन वृद्धि करने के लिए हमने नहीं बिताना चाहिए. But instead we should see it as a help to support our spiritual development. तो वहाँ उसको इस तरीके से देखना चाहिए कि वो मेरे आध्यात्मिक जीवन का विकास करने के लिए मदद करे. This is a very different attitude to nature. ये बहुत ही भिन्न ऐसी निसर्ग के साथ में रखी हुई प्रवृत्ति है. So in another lecture I'll talk about the Ratana Sutta. तो मैं अगले जो मेरे प्रवचन है उसमें रतन सूत्र का महत्व बताने वाला हूँ. Which I think talks about this kind of relationship with nature. जहाँ इस तरीके के जो संबंध है उसके बारे में विशेष रूप से बताया गया है. So a fifth thing, number 5 quality of a 21st century Bodhisattva. तो फिर मैं पांचवी जो 21वीं सदी के बोधिसत्व का जो गुण धर्म है वो क्या होगा वो बताता हूँ. That they will be a unifying force in the world. दुनिया में एक तरीके का सभी को सम्मिलित करने का एक ऐसी शक्ति का प्रदर्शन होगा. I'm very moved by Dr. Ambedkar's vision. तो यहाँ मैं बहुत ही प्रभावित हुआ बाबा साहब के इस प्रकार की दृष्टि से. That the ideal society should be full of channels for conveying a change taking place. तो वो कहते हैं कि जो समाज है वो अपने आप में इस तरीके से इकट्ठा रहना चाहिए ताकि सभी भेदों को दूर कर सके. Coming from an attitude of respect and reverence to one's fellow men. तो यहाँ एक तरीके का व्यवहार जो दूसरों को भी अपने में संभाले. So this means that we need to go and meet and find common interests. तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों तक पहुंचे और उनमें और हम में क्या समान है उस समान को ढूंढे. With those who live in our communities. जो हमारे समाज में रहते हैं. In our cities. हमारे शहर में रहते हैं. And in the world as a whole. और फिर पूरी दुनिया में.
the world needs a vision for the common good. क्योंकि दुनिया को ये एक सर्वसामान्य जो दृष्टि है उसकी आवश्यकता है. And often we need to talk first with people who we disagree with. और निश्चित ही उन लोगों से पहले हमने बात करना चाहिए जिनसे हमारा मतभेद है. This is what the Buddha did. जो बुद्ध ने अपने पूरे जीवन यही किया. So, sixth point about the 21st century Bodhisattva. तो फिर ये छठा मुद्दा जो है वो है 21वीं सदी के बोधिसत्वों को हम देख सकते हैं. Will the 21st century Bodhisattva will be connected to nature. ये जो 21वीं सदी का बोधिसत्व है वो इस निसर्ग से जोड़ा रहेगा या पर्यावरण से जुड़ा रहेगा. So, as I've said before, nowadays we're very disconnected from animals. तो जैसे मैंने पहले कहा कि आज के जमाने में हम देखते हैं कि बहुत हद तक हम लोग प्राणियों से बिल्कुल अपने आप को अलग कर लिए, विभाजन कर लिए. Because we've got great technological power. क्योंकि हमारे पास में बहुत ज्यादा शक्तिशाली ऐसे तंत्र आ गए, यंत्र आ गए, उस वजह से we're able either to cherish or destroy the natural world. हम एक तो कुछ अच्छा मिल सकते हैं या फिर बर्बाद कर सकते हैं. So far, generally, we're doing a lot of destruction. मगर जहां तक देखते हैं तो वहां हम बर्बादी ज्यादा करते हैं. Nowadays, science is pointing more and more to the fact that animals have experience. विज्ञान इस तरीके से साबित कर रहा है आज की प्राणियों में बहुत कुछ अच्छा है. That they experience emotions like friendship, fear, grief, and joy. वो प्यार, डर, वो उनकी जो आत्मीयता है और उनका जो दर्द है वो महसूस करते हैं, ऐसा विज्ञान बताता है. They even fall in love. कभी कभार ये भी देखने में आता है कि प्राणी जो है वो किसी के प्यार में आ जाते हैं. And scientists who've looked at animals वैज्ञानिक जो है वो प्राणियों में इन बातों को देखते हैं. say that some of them, like elephants, dolphins, octopuses, and parrots, तोते है, हाथी है, डॉल्फिन है, ऑक्टोपस है, ये प्राणी कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों ने इनमें जो एक दूसरे से जुड़ने की क्षमता है वो देखी है. have levels of consciousness that are almost human. उनकी जो एक जो चेतना है वो लगभग मनुष्य के जैसी है. So I think the Buddha knew that. मुझे लगता है कि बुद्ध इन बातों को जानते थे. But if we really think about that, मगर हम गहराई से उसके बारे में अगर चिंतन करते हैं, it's quite awe-inspiring. ये बहुत प्रेरणादायी हो सकता है. Instead of thinking about nature as something to exploit, हम इस तरीके से निसर्ग के बारे में सोचने के बजाय किसी और बातों के बारे में सोचते हैं. we have this sense of sharing a home with all of these other beings. हमारा जो मानो घर है वो इन सारी परिस्थितियों के साथ में अगर हम बांटते हैं. So, point number 7 about the 21st century Bodhisattva. तो फिर बोधिसत्व का 7वीं जो गुण है वो बताना चाहता हूँ. That they will have a sense of beauty and the sacred. उस बोधिसत्व में जो सुंदरता है और जो एक तरीके से छुपी हुई बात है, गुप्त है, उसके प्रति वो जागरूक रहेंगे.
This will arise from seeing the world as alive. वो एक तरीके से ये जो दुनिया है उसको जीवित देखेंगे, That it's not just dead material. वो एक मृत ऐसे पदार्थ ऐसा नहीं देखेंगे. So later on, I'll talk more about a sense of beauty in nature. तो कुछ देर बाद मैं उसके बारे में बताऊंगा कि हमारी कैसे सुंदरता के प्रति कैसे संवेदनशील होना चाहिए. So the eighth thing about the 21st century Bodhisattva is that they gather Sangha. और जो 21वीं सदी के बोधिसत्व की जो 8वीं बात है वो संघ प्रस्थापित करेंगे. This is one of the traditional practices of the Bodhisattva. और ये बोधिसत्व की पारंपरिक रूप का आचरण पद्धति है. So this means that when we look at the problems of the world, तो ये जिस तरीके से हम पूरे दुनिया की समस्याओं को देखते हैं, we don't have to feel that individually we have to try and solve them. तो हमको ये देखना है कि मुझे अपने आप में व्यक्ति करके ये सारी समस्या से उसको सुलझाने की कोशिश नहीं करनी है. We can be confident that being part of a Sangha हमको ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि ये पूरा एक तरीके से सांघिक कृति है, is a response to the suffering of the world. जो कि एक तरीके से दुख के प्रति हमने दी हुई हमारी अभिव्यक्ति है. So it's one of the visions of the Triratna Buddhist community. और ये त्रिरत्न बौद्ध महासंघ है, उसकी दृष्टि है. To together become a bodhisattva for the world. तो हम दुनिया के साथ मिलकर बोधिसत्व का जो कार्य है वो करना चाहते हैं. So the 21st century bodhisattva isn't necessarily one person. तो इसका मतलब यह हो कि 21वीं सदी का जो बोधिसत्व होगा वो कोई एक नहीं होगा, अकेला नहीं होगा. Together we can be the 21st century bodhisattva. तो 21वीं सदी में हम सब मिलकर बोधिसत्व की कृति कर सकते हैं. And finally, number 9, ninth point about the 21st century bodhisattva. और ये अंतिमता जो 9वां जो गुण है वो 21वीं सदी के बोधिसत्व का होगा. They won't be what you expect. वो किसी भी प्रकार से अपेक्षाएं नहीं करेंगे. They won't be predictable or conventional. वो किसी प्रकार से कोई अनुमानित नहीं होंगे. They might not even be perfect. वो शायद परिपूर्ण भी नहीं होंगे. The desire to be a bodhisattva मगर वो बहुत ही हद तक प्रेरित होंगे कि वो बोधिसत्व रहे. arises in the dung heap of ordinary people. वो सर्वसामान्य आदमी के जीवन को ऊपर उठाने के लिए काम करेंगे. With all their faults and flaws. वो उनके सभी बुराइयों और अच्छाइयों के साथ उनको मदद करेंगे. That's the only place it can arise. और वो एक जगह होगी जहाँ इस तरीके से वो कार्यरत बने रहेंगे. So that's something about an idea. We've imagined something of the 21st century bodhisattva. तो ये एक हम कल्पना कर सकते हैं कि 21वीं सदी का बोधिसत्व किस तरीके से होगा. So I hope that I've shown that the 21st century bodhisattva will embrace all of the sources of suffering in the world. तो मुझे आशा है कि जिस तरीके से मैंने बातें बताई है वो समाज के हर तबके तक ये निर्माण होगी, बढ़ेगी. The same loving kindness that addresses issues like caste. ये उसी तरीके से जो
एक मैत्री भरा जो व्यवहार करना है इस जाति भेद से ऊपर उठने के लिए. And war and animal sacrifice. ये जो लड़ाइयाँ हो रही और जो एक प्राणी जिस तरीके से दुख में जी रहे हैं, That same spirit will also embrace the suffering of the natural world. और इसी तरीके से ये जो पूरे निसर्ग का जो दुख है उस दुख को अपने बाहों में संभालेगा. That will be that the 21st century Bodhisattva will also be an ecological Bodhisattva. और वो एक तरीके से जो पर्यावरण को ख्याल रखने वाला भी बोधिसत्व होगा. Jai Bhim. Thank you, Akuppa. It was quite new and quite brand new, I would say. These ideas are and wonderful. I think this was very, very good. I think this is the first day. So hopefully, not many people join, and hopefully, any on new coming talks will be many more people will join. And we can keep open for asking the question. So तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया बहुत नए तरीके से प्रवचन हमारे सामने प्रस्तुत हुआ. कुछ कमियां मेरे अनुवाद में रही होगी, उसको नजरअंदाज करते हुए आपको अगर कोई बात को पूछना है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं और वो जवाब देंगे. तो हमारे उत्तम है, शांति प्रभा है, वो जरूर मतलब अपने जरूर आपको मौका देंगे कि सवाल पूछें. ओके. रुपेश लोखंडे. हाँ रुपेश जी सवाल पूछो. नागमित्र जय भीम. जय भीम. रुपेश जी बहुत अच्छा. हाँ हेलो बोलो रुपेश बोलो. थैंक यू वेरी मच अकोपा. जय भीम. Jai Bhim. नागमित्र मला एक प्रश्न विचारायचा आहे हाँ की हा जो 21व्या शतकातला जो बोधिसत्व आहे, ये जो 21वीं सदी का बोधिसत्व है, ये अपने पद और प्रतिष्ठा के ऊपर उठता है और उठने के बाद में अपने साथ में जितने भी लोग हैं उनको किस तरह से अपने अंदर समा लेता है, क्या करता है वो उन लोगों के लिए. Okay. So he's asking the question about when you said that the Bodhisattva will overcome from the positions and his own whatever his position, and how he will embrace all the people in his own in him and help them. I suppose the position of the Bodhisattva is shunyata, is emptiness of self. तो यहाँ वो जो बोधिसत्व एक तरीके से जो शून्यता है उसमें वो जीवन जिएगा. वो किसी भी तरीके से अपने आप को मेरे लिए या मेरे लोग या मैं इस तरीके से कोई पद में हूँ इस तरीके से नहीं करते हुए सबको संभालेगा. And the expression of that is spontaneous compassion. और उसका जो अभिव्यक्ति होगी वो सबको संभाल लेने वाली होगी. शांति प्रभु तुम्हारा माइक बंद कर दो. Which means that we just respond as best we can in whatever situation we're in. और वो बोधिसत्व ये होगा कि किसी भी परिस्थिति में वो प्रतिसाद देगा. वो किसी भी तरीके से उसके विरोध में होगा उसके बावजूद भी. That we try to
turn our whole lives to be a response to suffering. हम पूरे अपने जीवन को दुख दूर करने के लिए शक्ति लगा देंगे. But it's very, nobody can tell you exactly how that's going to work out. कोई भी आपको बता नहीं सकता कि वो वाकई में वो कैसे कार्यरत होगा या कैसे काम करेगा. Each of us is in a different position. क्योंकि हर एक को अपनी अपनी अलग भूमिकाएं हैं. But a very good place to start मगर बहुत एक ऐसी जगह है जहां से हम शुरू कर सकते हैं is to look around and see who is already helping. आपके इर्द गिर्द देखो कि कौन मदद कर रहा है. And then join in. और फिर उनको आप उसके साथ में संबंध साध लो. So again, this is the point about the importance of Sangha. तो यहाँ एक तरीके से आपको अनुभूति आएगी कि संग है. Realizing that we're not on our own. और वहाँ एक ऐसी अनुभूति होगी कि मैं अकेला नहीं हूँ. That the best thing is actually to join with other people. और बहुत ही अच्छी बात यह है कि हमने औरों के साथ में अपने आप को जोड़ लेना चाहिए. Does that help? और ये आपको good. हाँ बिल्कुल. यस. एक और बात पूछनी थी. एक बात मेरी समझ में नहीं आई. एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि राजनीति में रहते हुए वो कैसे औरों को मतलब मदद कर सकता है. वहां पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था. Okay. So he likes to know that how one can help while living in politics. While being active in politics. Yes. Yes. That's a very big question. So I think it means engaging with politics in quite a radically different way. तो इसका माना यह है कि जो राजनीति में बहुत ही प्रभावी रूप से अपने आप को सम्मिलित करना. So two qualities. First, two qualities of the Buddha that we need to bring in. One, loving kindness, even for our opponents. तो दो विशेषताएं उसको रखना बहुत जरूरी है जो बुद्धा ने बताई है. वो है कि सभी से मैत्री करना, हमारे विरोधी पार्टी के लोग भी हो तो. And the second is not to be opinionated. और साथ ही साथ हमारे अपने मत किसी पर लादने वाली दृष्टि हमारी नहीं होनी चाहिए. Not to polarize too much. और साथ ही साथ किसी भी बात को हम अपने तरीके से ध्रुवित नहीं करना है. It means that we need to always be open to listening to other people. इसका मतलब यह है कि औरों को क्या लगता है वो सुनने के लिए खुले रहना. So keeping open the channels of communication. संपर्क के सभी द्वारों को, खिड़कियों को खुला रखना. While at the same time not compromising too much. और ये करते वक्त अपने जो तत्व है उसके साथ में समझौता नहीं करना है. You know, we also need to stand up for what's true and right. हमको जो महत्व का है, जो बहुत ही प्रज्ञा युक्त है और जो सच है उसके साथ में बने रहना है. Now, I don't know about politics in India. मैं भारतीय राजनीति को नहीं जानता हूँ. But in the UK, in politics, there's a lot of division, a lot of people on both sides, very, very
opinionated and opposing all the time. तो मैं भारत की राजनीति को तो नहीं जानता, मगर इंग्लैंड की जो राजनीति है वहाँ जैसे दोनों जो अलग अलग जो पार्टियां होती है वो बहुत ज्यादा अपने मतों को चिपके रहते हैं और बहुत लड़ाइयाँ करते हैं. So I think being involved in politics as a Buddhist is a very difficult thing. तो एक बौद्ध होने के नाते राजनीति में सम्मिलित होना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल बात है. It's very easy in politics to get drawn in to your own ambition or your own opinions or your own reactions. क्योंकि राजनीति में बहुत ही स्वाभाविक रूप से हम अपने खुद के फायदे के लिए या अपने खुद के मतों के प्रभाव में बहुत आसानी से आ जाते हैं. You need a very strong Buddhist practice to stop that happening. और आपको एक बौद्ध होने के नाते बड़ा अच्छा आचरण होना चाहिए कि उस तरीके के राजनीति में जाने के बाद अपने मतों से बने रहो. And I think you also need good spiritual friendship. और साथ ही साथ आपको एक अच्छी आध्यात्मिक मित्रता का भी एक क्या कहेंगे उसको परिसर चाहिए. Good. Thank you. Thank you. नागमित्र, thank you. Thank you रुपेश. और कोई? कैसे हैं आप कैसे हैं? नागमित्र, I have a question. Ravi Vavre from Vadodara. बोलिए रवि जी. Thank you. Thank you, Dhammachari Akuppa. It was wonderful session. Although I joined little late, I am asking this question in English. Probably then Nagamitra will ask me to translate in Hindi, which I'll do it for him. Okay. I was a bit confused towards the end when I believe I heard something like that. The Bodhisattva's quality, he may not be a perfectionist, or he may not be a kind of person who would fit into our definition. In simple word, predictable is what probably he may not be predictable. So I would like you to add clarity on that, because my imagination about Bodhisattva is that I am equating it with somebody who is Arhant. Now, when we talk about somebody who is Arhant is a perfectionist who has achieved the highest state of human existence and who is going to never come again. And that's how we believe that all the perfect qualities of an human being will be there. And that's how I'm little confused on that. My second part, so I would request you to add clarity on that, whether Bodhisattva is equal to Arhant, yes or no. And then how, when we say that it would not be a perfectionist or a predictable person, then what actually it would mean. Second part is that when we talk about 21st century's Bodhisattvas, are they essentially going to be people who are practicing Buddhism, or we can look at world openly, those people as somebody was trying to talk about politics, or somebody trying to talk about people who are doing good work in society, and look at them irrespective of what practices, what philosophies, what religion they come from, and try to see that how many qualities closer they are to a Bodhisattva, which we talk in essentially Buddhist language. Okay. Thank you so much. Nagamitra, is there need to translate in Hindi? हाँ जी हाँ. नहीं, एक काम करते ना, उनके जवाब सुन लेते ताकि उसमें से ही आ जाएगा. Okay, thank you so much. Thank you. Okay, shall I answer? Yes, please. Yeah. So I suppose the first thing about why I said the Bodhisattva won't be predictable, I feel that it's not my place to say exactly what the Bodhisattva will be like. So सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं यानी अंदाजा या फिर किसी के बारे में उसका भविष्य जताना, ये उसका काम नहीं होगा. ये बताने के पीछे मेरा मकसद ये था कि मैं उस भूमिका में नहीं हूँ कि मैं बता पाऊँ कि वो कैसा होगा.
So in my talk, I was just imagining how a bodhisattva might be in the 21st century, but I can't be definite. तो मैं अपने प्रवचन में वो बोधिसत्व कैसा होगा उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं उस स्थान में नहीं हूं कि मैं बता सकूं कि नहीं यही होगा. And often the bodhisattvas of old have been quite unexpected characters. और बोधिसत्व के क्या गुण विशेषता है ये भी समझना मुश्किल हो जाएगा. In terms of the question about perfection, और दूसरा जो प्रश्न है कि आपने पूछा वो है, इनका सवाल ये था पहला वाला कि आपने कैसे मतलब जो बोला है कि ये अंदाजा जो लगाएगा, आप शायद बाद में उनका अनुवाद करेंगे, मगर अभी जो उन्होंने बताया कि मतलब वो कैसे परिपूर्ण होगा या नहीं होगा उसको लेकर उन्होंने सवाल पूछा था, उसका जवाब दे रहे हो. there are different levels of being a bodhisattva. क्योंकि बोधिसत्व के अपने कुछ स्तर होते हैं. You know, and we can all be at least aspiring bodhisattvas. हम कह सकते हैं कि हम बहुत ही प्रभावित या प्रेरणादायी बोधिसत्व को देख सकते हैं. So somebody who's reached the end of the bodhisattva path will have practiced the perfections to the end point. तो बुद्ध ने ये सब जो अवस्थाएं प्राप्त कर ली उसके बाद में बुद्ध बने, तो हमको भी उस तरीके से जाना है, उस प्रक्रिया से हमको गुजरना है. But that has to arise from somewhere. तो हमको किसी ना किसी जगह से ऊपर उठना पड़ेगा. So bodhicitta, which is the desire for to practice as a bodhisattva. तो ये जो एक प्रकार की बोधिसत्व का आचरण करने की प्रबल जो इच्छा है, उस इच्छा को विकसित करना बहुत जरूरी है. That's what can arise in a dung heap. और वो फिर एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो बहुत ही ऐसी जगह पे उत्पन्न होती है जो कहीं ऐसी जगह हमको समझ में नहीं आती है. And I think this is, I put emphasis on that. I think this is important because it means that we can move in that direction. तो मैं इसको एक तरीके से बड़ा महत्व देके बोलूंगा कि हमको उस दिशा में कार्यरत होना या बढ़ना है. And that even we as a community of ordinary people can move in the direction of being bodhisattva. और हम सारे बहुत ही सामान्य ऐसे व्यवस्था से है या समाज से है जो हमको उस अवस्था की तरफ बढ़ना है या विकास करना है. I think rather than waiting for a perfect bodhisattva to arise, this means that we have to do it. तो ये मतलब जब मुझे पूरी तरह से मैं परिपूर्ण होऊंगा तब मैं आचरण करूंगा या तब मैं कृति करूंगा, उस अवस्था से निकल जाना और अपने इस कार्य को करने की शुरुआत कर देना. If we don't follow the bodhisattva spirit and become a bodhisattva, who else will? अगर हमने उस तरीके का चैतन्य अपने आप में बोधिसत्व की कृति करने का नहीं करे तो कौन करेगा? So yeah, we are the dung heap. तो हम एक तरीके से वो what you said, dung heap of dirt. This is right. मतलब गोबर के उस एक मतलब बड़े हिस्से पे खड़े हैं ऐसा हम बोल सकते हैं. The third question in terms of is it only Buddhists who can be a bodhisattva? और उनका जो तीसरा सवाल था
क्या बुद्धिस्ट लोग ही बोधिसत्व बन सकते हैं? As I've said, from a Buddhist point of view, it's the view of emptiness, the view of interconnectedness that makes a bodhisattva a bodhisattva. तो ये एक तरीके से शून्यता या एक तरीके से एक दूसरे के साथ में एक आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ जो भाव है. If somebody from a different religious tradition or from no religious tradition has somehow come to that view, then they're a bodhisattva. अगर कोई अपने अन्य धर्म का हो या फिर बिना धर्म का व्यक्ति हो, वो अगर इस तरीके से भाव रखता है तो वो हो सकता है. Though I must say, I think the Buddha's Dharma is the most sure path to being a bodhisattva. मगर मैं ये बहुत एक विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि बुद्ध का धम्म जो है, ये बोधिसत्व की जो मार्ग है, वो प्रस्तावित करता है. Does that answer those questions? रवि जी? Yes, thank you so much, Dhammachari Akuppa. It was wonderful. Thank you. Thank you. और कोई प्रश्न? कोई दिख नहीं रही सर. Good. So I do not have many questions. Could you please send me those nine qualities so I could print and then. I have only one question. Okay. It's not a question. I just wanted to understand from Akuppa, where do I get his book? Is it available on Windhar's publication site? Yes. Okay, Yes, thank you. It's also available as an ebook as well. Okay, thank you. I'll log in and get it. Thank you so much. Thank you. So हम लोग यहाँ रुक सकते हैं. So we can stop here, and then we are going to meet on Wednesday. तो भाई और बहनों, हम फिर अभी 20 तारीख को मिलेंगे. तो उसका अलग से मैं सबको इंफॉर्मेशन दूंगा, उसमें सब जुड़िए. और अब सबका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. और 20 तारीख को फिर से हम मिलने वाले हैं. उसका विषय और उसकी जानकारी फिर मैं आपको दूंगा, और उसमें अधिक से अधिक लोगों को आप ज्वाइन करने की कोशिश करिए, और फिर मिलेंगे. सो थैंक यू सो मच अकूपा, एंड आई लाइक टू थैंक एवरीवन. सम्मेका जी से अनुरोध करूंगा कि वो धम्मपालंगाथा लेकर अपने आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करें. सब पाप सकरणं कुशल स उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परं च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति योच अपम्पि श्रुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति. नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम्. नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे
शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं अय्या संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु. थैंक यू. धन्यवाद सम्यका जी. Thank you, Akuppa and Nagamitra. थैंक यू धम्मचारी सुवीर्य जी. अच्छा, बहुत अच्छी तरह ट्रांसलेशन किया और टॉक भी अच्छे दिया अकुप्पा जी ने. थैंक यू जी. Your talk was brilliant. सभी को जय भीम नमो बुद्धाय. जय भीम नमो बुद्धाय. देवजी भाई. जय भीम. So your lunch time, Akuppa, is over. Next time. I'll go and have a sandwich. Thank you, Akuppa. Good night. For you, it's evening now. He's a Shanti Prabha. Oh, Shanti. Okay, Akuppa. See you on 20th. Thank you. Take care. Bye. Good night. Take care. Bye. Akuppa and Jai Bhim. Thank you, सम्यका, शांति प्रभा. जय भीम सुवीर्य. शांति प्रभा, आज तो प्रकाश में दिख रहे बहुत. अभी अच्छा दिख रहा है, उजेड़ दिख रहा है, उजेड़. शांति प्रभा तो एकदम खटिया खड़ी करके बैठा हुआ है. एक दूसरे को खटिया खड़ी करके बैठा हुआ है. बैठा हूँ मैं. खटिया खड़ी करके बैठा हुआ है. लोग खटिया में बैठते, इसने खटिया खड़ी कर दिया. बाजू में बैठा हूँ इधर बाहर. वही तो तेरे पीछे खटिया खड़ी है, देखना. हाँ खटिया खड़ी है इधर. नहीं, इधर तेरे पीछे में देखना भाई. राइट साइड में देख. राइट साइड. खटिया खड़ी है. राइट साइड में देख. खटिया तो खड़ी है लेकिन किस तरह भी गोल है. हाँ वही तो. तो रुपेश मुंबई में है कि भुसावल में? नहीं सर, मैं अभी मुंबई में ही हूँ और कुछ 15 दिनों से कंपनी पूरी तरह से मतलब शुरू हो गई है अभी. अरे कांग्रेचुलेशन. थैंक यू वेरी मच. नहीं तूने यार, तू बहुत ही मतलब शुक्र रुस्तम है. नहीं मैंने आपको फोन किया था, आपने नहीं उठाया. ओके. आप बिजी थे ना. अच्छा, आप प्रवचन में थे तब. ओके. मैंने आपको फोन किया था. हाँ. तो 15 दिनों से अभी कंटिन्यू शुरू हो गई है. वेरी गुड, वेरी गुड. और मुझे जिस जगह पर मैं था उस जगह से थोड़ा दूसरी जगह पर डाला, मतलब हाई पोस्ट पे. अरे वाह. अब तो अपनी अच्छा. डिमांड पूरी हो जाएगी. बिल्कुल सर, होगी. गुड. थैंक यू. चलो फिर कल 20 को मिलते हैं फिर. हाँ, जय भीम नमो हाँ, सर. बुद्धाय सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू सबको बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका ज्वाइन होने के लिए. थैंक यू. आज लोग कम थे, कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए. बहुत कम लोग. हाँ कम लोग थे. चलो कोई बात नहीं. बाय बाय. बाय. गुड नाइट. जय भीम. बाय. जय भीम. गुड नाइट सबको. सारे जी जय भीम. हाँ.
हा हा काय नाही करत काय नाही करत काय नाही करत. मी आलो 3-4 दिवस. शांतीप्रभा जय भीम. काय म्हणता, कसे आहात? हॅलो. हा मी बरा आहे. हा, कसे आहेत म्हटलं आपण? तुम्ही कसे आहात? मी बरा मी आहे बरा ना, आहे बरा आहे. म्हटलं. आता ऑफिस मधून आलोय आणि लगेच जॉईन झालोय मी इकडे. आणि खरंच पुण्यानुमोदन आपलं मी नागमित्रजीचं आणि गावाकडे आहे. हा 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 धम्मचारी अकुप्पा आणि नागमित्रजीचं खूप खूप धन्यवाद. त्यांचं पुण्यानुमोदन. खूप सुंदर माहिती मिळाली हो आज. वेगळी माहिती मिळाली आपल्याला. हा बरोबर आहे. हा 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 बरं आहे. अंधारात अंधारात लोक चालत आहात कमी की होते. कुठे बाहेर चालले ना? हो बाहेर जेवण आहे. म्हणजे काय बाहेर आहे, कार्यक्रम? इकडे गावकडे आहे. हो हो हो, गावाकडे आहात ना? गावकडे आहे अच्छा. गावकडे. हा 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 कार्यक्रमाला हा. कार्यक्रम वगैरे आहे का काही? नाही नाही असंच भावाकडे म्हणजे जावयाकडे जेवण आहे. हा हा इकडे जात आहे. ठीक आता आहे मी ठीक आहे. एकाच्या घरी बसलो होतो हा हा आतापर्यंत. हा चला ठीक आहे, मग भेटूया. हो हो आता जोडले का तुम्ही? नाही, मी जवळपास अर्धा तास झाला ना, अर्धा पाऊण तास झाला जोडलेला आहे. चला ठीक आहे मग. गुड नाईट. ओके गुड नाइट सभी को गुड नाइट. ओके.